Illustration number 3. Generalize the following transactions in the books of Mr. Adnan. अगेन आपने जनरल एंट्रीज करनी है. जनरलाइज का मतलब यही है कि आपने जनरल एंट्रीज बनानी. ठीक है, जनरल बनाना आपने मिस्टर अदनान का. पहली ट्रांजैक्शन के कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. अगेन वही ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया, एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश फ्रॉम डेबिट, और कैपिटल भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो कैपिटल की इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट. तो करेंगे ट्रांजैक्शन कैश फ्रॉम डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है जी, ये 1,20,000 से. ये हुई हमारी पहली ट्रांजैक्शन. सेकंड है कि डिपॉजिट इन द बैंक 32,000. बैंक में डिपॉजिट करवाया है 32,000 रुपये. ठीक है, कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में. तो बैंक आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट, डेबिट. बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और कैश आपका डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज क्रेडिट. कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट है जी, 32,000. उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम बाबर. गुड्स परचेज की है बाबर से, ये क्रेडिट पे परचेज की है. ठीक है, अगेन गुड्स परचेज की है. ठीक है, तो आप डेबिट किसको करेंगे, परचेज को. ठीक है, और बाबर को भी पेमेंट करनी है. बाबर क्या है हमारा, क्रेडिटर. लायबिलिटी, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, और बाबर को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. इंक्रीज का डेबिट और बाबर अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है जी, 40,000 से. उसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम स्लिम फर्नीचर्स. फर्नीचर परचेज किया है स्लिम फर्नीचर से, क्रेडिट पे परचेज किया. ठीक है, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है, सप्लायर का नाम आ गया. ठीक है, तो एक तो आपने फर्नीचर परचेज किया, एसेट इंक्रीज डेबिट. फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सलीम को आपने पे करना है, लायबिलिटी है इंक्रीज क्रेडिट. सलीम को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. फर्नीचर अकाउंट डेबिट और सलीम फर्नीचर क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है जी, 10,000 से. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी कैश सेल. आपने कैश पे सेल की है, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और गुड सेल की है. सेल आपने गुड्स ही की है. ठीक है, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट. सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है, 36,000 से. उसके बाद है कैश परचेजेस. आपने परचेज की है कैश पे. जब कुछ भी ना मेंशन हो, दैट मींस आपने गुड्स परचेज की. तो आप डेबिट करेंगे परचेजेस को, और कैश आपने पे किया, इससे डिक्रीज क्रेडिट. कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है ये, 40,000. उसके बाद सोल्ड गुड्स टू हफीज. आपने हफीज को गुड्स सेल की है, ये क्रेडिट पे सेल की है, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं किया. अब हफीज को आपने क्रेडिट पे सेल किया. हफीज हमारा क्या बन गया है, डेटर अकाउंट्स रिसीवेबल. जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर होते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं. ये एसेट होते हैं. एसेट की इंक्रीज डेबिट, हफीज अकाउंट को डेबिट करेंगे. गुड सेल की है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, और सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे. फीस अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है जी, 48,000 से. उसके बाद हफीज रिटर्न गुड्स. हफीज ने गुड्स वापस कर दी. अभी देख लिया आपने इसको सेल की है, तो ये सेल्स रिटर्न है. ठीक है, जब आप गुड्स वापस आ जाएगी, ठीक है, सेल आपको रिटर्न हो गई, तो आपकी इनकम क्या हो गई है, डिक्रीज. तो इनकम की डिक्रीज डेबिट. तो आप डेबिट किसको करेंगे, सेल्स रिटर्न को या रिटर्न इनवर्ड को. रिटर्न इनवर्ड भी
बोलते हैं सेल रिटर्न को। तो रिटर्न इक्वल डेबिट या सेल रिटर्न कितनी अमाउंट से, 8,000 से। अब हफीज से आपने 48,000 रिसीव करना है, 8,000 की गुड्स वापस आ गई हैं, तो आपने 8,000 अब इससे रिसीव नहीं करना। तो 8,000 से आपके डेटर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, हफीज को 8,000 से आप क्रेडिट करेंगे। या दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब आपने रिसीव करना है 48,000, 8,000 की गुड्स वापस आ गई हैं, तो डेबिट में 48,000 से, तो 8,000 से आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे खत्म करने के लिए। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। फीस को आप करेंगे क्रेडिट, क्योंकि आपके डेटर डिक्रीज हो रहे हैं कितने से, 8,000 से। अब देखिए डेबिट में कितना है 48,000, क्रेडिट में कितना है 8,000, तो डेबिट में कितना बच गया 40,000, 48,000 माइनस 8,000, डेबिट में कितना बच गया रिमेनिंग 40,000। अब आपने इसे 40,000 रिसीव करना। उसके बाद है पेड कैश टू बाबर आपने बाबर को कैश पे किया, ठीक है। अब बाबर को जब आप कैश पे करेंगे तो आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, दैट मींस आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, बाबर अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और कैश आपने पे किया है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, बाबर अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट से जी, 38,000। उसके बाद बाबर अलाउ कैश डिस्काउंट, ये एंट्री भी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। एंट्री पहले हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाबर पेड कैश टू बाबर 38,000। अब इसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा ये बाबर अलाउस कैश डिस्काउंट, बाबर ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपने बाबर से डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव आप तब करेंगे जब आप कैश पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैश आपने कितना पे किया है, 38,000, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, कैश आपने 38,000 पे किया है, डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, रिसीव किया है 2,000, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव की होती है आपकी इनकम, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव आ गया क्रेडिट में, कितनी अमाउंट से, 2,000 से। अब क्रेडिट में कितनी अमाउंट है टोटल, 38,000 प्लस 2,000, 40,000। तो बाबर को आप कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, 40,000 से, क्योंकि बाबर अब आपकी लायबिलिटी टोटल कितने से डिक्रीज हो गई है, 40,000 से, क्योंकि आपने 2,000 डिस्काउंट रिसीव किया, कैश 38,000 पे किया, ठीक है। तो डेबिट में आएगा जी 40,000, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट क्या होगी, इक्वल होगी, ये कंपाउंड एंट्री। देखिए बाबर को आपने कितना पे करना था, 40,000, कितना पे किया, 38,000, तो रिमेनिंग 2,000 आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो बाबर को आपने कंप्लीट अमाउंट से डेबिट करना है खत्म करने के लिए। लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है टोटल 40,000 से, कैश क्रेडिट कितने से हुआ, 38,000 से, 2,000 आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर अदनान विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 6,000। मिस्टर अदनान ने कैश विड्रॉ किया बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए 6,000। तो ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, डेबिट, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे आप। कैश विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश आपका डिक्रीज हो गया, ऐसे डिक्रीज क्रेडिट कितने से, 6,000 से। उसके बाद गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स भी विड्रॉ किए हैं, तो गुड्स जब विड्रॉ करेगा तो आप किसको चार्ज करेंगे, परचेजेस को। अगेन ड्राइंग अकाउंट को आप डेबिट करें और क्रेडिट किसको आप करेंगे, परचेजेस को, क्योंकि परचेजेस अपने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ऑर्डर ने निकाले, तो आप चार्ज करेंगे परचेजेस को, परचेजेस आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट कितनी अमाउंट से है जी, 3,200। अब आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप, ड्राइंग अकाउंट कितने से डेबिट है, 6,000 से, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट कितने से डेबिट में है, 3,200 से, ठीक है। कैश क्रेडिट कर दें आप 6,000 से, और परचेजेस को क्रेडिट कर दें आप 3,200 से, तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आप सेपरेट एंट्री कर लें ये भी ठीक है, कंपाउंड एंट्री भी ठीक है।
उसके बाद आपने गिव अवे चैरिटी कैश 400 एंड गुड्स 400। आपने चैरिटी कैश में कितनी दी है 404 और गुड्स में दी है 404। ठीक है, अब चैरिटी आपका क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट। चैरिटी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से 808 से। क्यों? क्योंकि आपने कैश कितना पे किया है चैरिटी में 404, कैश क्रेडिट हो गया 404 और गुड्स कितनी दी है 404। परचेजेस कितने से क्रेडिट होगी 404 से। तो क्रेडिट में कितनी अमाउंट है, दोनों को प्लस करें 808 बनता है, तो चैरिटी कितने से डेबिट हो जाएगा टोटल एक्सपेंस 808 से। क्लियर हो गया? उसके बाद सोल्ड गुड्स टू हनीफ एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, और कैश डिस्काउंट है जी 5%। अच्छा, अब आपने हनीफ को गुड्स सेल की हैं क्रेडिट पे। अभी आपके पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट की भी और कैश डिस्काउंट की भी। कैश डिस्काउंट तब अवेलेबल होगा जब हनीफ से आपको पेमेंट पहले आ जाएगी। ठीक है, अभी ये कैश डिस्काउंट सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखा है, इसको अभी आप इग्नोर करें, लेकिन आपने याद रखना है इस ट्रांजेक्शन को। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक में शो नहीं करते। ठीक है, अब इस एंट्री को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले हम हनीफ को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने हनीफ से पैसे लेने हैं। हनीफ हमारा क्या है डेबिटर है। हनीफ अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपने हनीफ को सेल की है। इनकम की इंक्रीज क्रेडिट कितने से क्रेडिट और डेबिट होगा, ये लिस्ट प्राइस कितनी है 32,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो 32,000 पे 10% आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3200। ठीक है, अब आपने एंट्री किसे करने हैं 32,000 माइनस 3200, ये आ जाएगा जी 28,800। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में शो नहीं होती। ठीक है, अगेन देख लें हमने ये कैसे किया, गुड्स कितनी की सेल की है 32,000 की, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक में शो नहीं करते, ये ना ही तो डिस्काउंट अलाउड होता है और ना ही डिस्काउंट रिसीव होता है, ये ना ही इनकम होती है और ना ही एक्सपेंस होता है। कैश डिस्काउंट हम तब अप्लाई करेंगे जब ये हमें वक्त से पहले पेमेंट कर देगा। ठीक है, अभी आप इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको याद रखें कि हमने इसको 5% डिस्काउंट कैश तब देना है जब हमें ये पहले पेमेंट कर देगा वक्त से। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हो गई। टोटल लिस्ट प्राइस कितनी 32,000, ट्रेड डिस्काउंट का रेट अप्लाई करें तो अमाउंट आएगी 3200। फिर 32,000 में से आपने 3200 माइनस करना है तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 28,800। इतने की आपने गुड सेल की हनीफ को। ठीक हो गया? उसके बाद हनीफ मेक द पेमेंट ऑफ 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू अवेलिंग द प्रपोर्शनेट कैश डिस्काउंट। जब हनीफ ने पेमेंट कर दिया, हमें 80% की पेमेंट की है। हनीफ ने हमें कितनी पेमेंट करनी है 28,800। अब हनीफ ने हमें 80% इसकी पेमेंट कर दी है इस अमाउंट की और 5% कैश डिस्काउंट उसने ले लिया, यानी कि उसने वक्त से पहले पेमेंट कर दी है। ये इंफॉर्मेशन ये कह रही है। ठीक है, तो हनीफ से जब आप पेमेंट लेंगे कैश रिसीव करेंगे, कैश को आप डेबिट करते हैं पहले। ठीक है, पहले हम डेबिट क्रेडिट अकाउंट को कर लेते हैं, फिर हम अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, कैश आपने डेबिट कर लिया, डिस्काउंट आपने अलाउ किया हनीफ को, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इंक्रीज डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। और हनीफ को आपने क्या करना है क्रेडिट करना है क्योंकि आपने हनीफ से पेमेंट रिसीव करनी है 80%। ठीक है, अब डेबिट कैश भी हो रहा है और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो रहा है, हनीफ क्रेडिट हो रहा है। अब 80% कितना बनेगा, आपने 80% लेना है 28,800 का, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आया कि आपके पास ये आ जाएगा जी 2340। ये आ गया जी 80% बनता है टोटल 28,800 का 80% कितना बनता है 23,040। ठीक है, हनीफ को आप क्रेडिट करेंगे 23,040 से, आपने इससे क्योंकि पेमेंट ले ली है। ठीक है, अब आपने इसको डिस्काउंट कितना अलाउ करना है 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि इसने वक्त से पहले पेमेंट कर दी है, तो 5% ले आप इस पे लेंगे
040 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा जी आपके पास। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1152, ये हो गया डिस्काउंट जो आपने इसको अलाउ किया। तो डेबिट हो गया 1152, कैश आपने कितना रिसीव किया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप, ये आ जाएगा 21888, ये एंट्री है कि आपने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया और 80% आपने उसे पेमेंट रिसीव कर ली है, उसने 80% पेमेंट आपको टाइम से पहले दे दी है। ठीक है, कैसे निकाला हमने, 28,800 का हमने ले लिया, 80% कितना बनता है 23,040। अब इस पे 5% आपने उसको कैश डिस्काउंट देना, तो 5% निकाला हमने, इस पे 23,040 पे ये कितना आ गया डिस्काउंट 1150। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया 1152 से। कैश कितना रिसीव किया आपने, इन दोनों का डिफरेंस लें, डिस्काउंट का और टोटल 80% अमाउंट का, वो आ जाएगा 21,888। अब डेबिट में देखें कितनी अमाउंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इतनी अमाउंट बनेगी क्रेडिट में, जितने जितने से आपने हनीफ को क्रेडिट किया। हनीफ से पेमेंट ले ली तो हनीफ आपका डेटर डिक्रीज हो गया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए हनीफ कहाँ पे आ गया क्रेडिट। उसके बाद पे टेलीफोन बिल, आपने टेलीफोन बिल पे किया, एक्सपेंस है इंक्रीज डेबिट, टेलीफोन बिल डेबिट, और कैश आपने पे किया, कैश एसेट है डिक्रीज क्रेडिट, कितनी अमाउंट से है जी ये 1800। उसके बाद है पेड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, आपने सैलरीज पे की है ऑफिस स्टाफ को, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, सैलरीज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश आपने पे किया, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट 4800। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें।